एक गांव में सीमा नाम की एक औरत अपनी ननद नीतू और सासू माँ माया के साथ रहा करती थी। सीमा अपनी सास का बहुत सम्मान करती थी और ननद को हर वो काम सिखाना चाहती थी जो एक लड़की को सीखना चाहिए, जो उसे ससुराल में काम दे। एक दिन नीतू कॉलेज से लौट रही थी, तभी सीमा कहती है, नीतू, तू जो ये पढ़ाई लिखाई के बहाने घर से बाहर घूमती रहती हो, ये सब ससुराल में काम नहीं देगा। घर के भी काम कर लिया करो। ससुराल जाओगी ना तो पहले गुण सहुर और घर का काम लोग देखेंगे। मेरी बात समझ रही हो ना? भाभी की बात इग्नोर करते हुए वहाँ से निकल जाती है। तभी वहाँ पे माया भी आ जाती है। फिर सीमा कहती है, अम्मा जी, आपने ही इसे सिर चढ़ा रखा है। देख लीजिएगा, ससुराल में जाएगी ना तो चार बातें आप भी सुनेंगी और मुझे भी सुनवाएंगी। ससुराल में सिर्फ पढ़ाई लिखाई काम नहीं देता। आप मुझे लाई थी तो मुझे बाहर नौकरी के लिए भेज रही हैं क्या? लोग आपको भी कहेंगे और मैं हूँ, मुझे भी लोग कहेंगे कि एक भाभी थी, कुछ सिखा ही नहीं सकी। वैसे भी अम्मा जी, आप मुझे ये बताइए, नीतू करती ही क्या है? सारा काम तो मैं करती हूँ, घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अम्मा जी, वैसे नीतू करती ही क्या है? सुबह चाय बना देगी, झाड़ू पोछा कर देगी, कपड़ा धुल देती है, उसके बाद कॉलेज निकल जाती है घूमने। पता नहीं पढ़ाई करती है या फिर सहेलियों के साथ घूमने फिरने निकल जाती है। अम्मा जी, मुझसे इतना काम नहीं होगा। अब मैं सारा काम, सारी जिम्मेदारी नीतू पर थोपने वाली हूँ, ताकि कल को अपने ससुराल जाए तो सारी जिम्मेदारी आसानी से उठा ले। सीमा के सामने माया का एक भी नहीं चलता था, क्योंकि सीमा अपने पति के सामने बड़ी अच्छी बनी रहती थी, मीठी मीठी बातें किया करती थी। और वैसे भी जो भी बातें की थी वो नीतू के अच्छे के लिए की थी, और इसीलिए अब से नीतू के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है। सुबह का खाना बनाना, सबका कपड़ा धुलना, सबके रूमों का साफ सफाई करना, झाड़ू पोछा करना, घर में जितने भी काम थे सब काम अब नीतू के सिर आ गया था। अपनी बेटी को इतना काम करते देख माया का कलेजा तो तड़प जाता था, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं थी, क्योंकि ये नीतू के हित के लिए था। ऐसा सोच के वो चुप रहती थी। और इधर माया अब से सिर्फ और सिर्फ फ़ोन पे हर रोज़ लगी रहती थी, ठाठ से खाती पीती थी और दिन भर मोबाइल चलाया करती थी। नीतू को बुरा लगता था, लेकिन जब माँ नहीं बोल रही है तो वो कैसे बोले, ये सोच के वो काम किया करती थी। एक दिन सीमा के घर पे कुछ रिश्तेदार आ जाते हैं और सीमा उनके सामने अपनी बखान चालू कर देती है। अरे जीजी, क्या बताऊं, पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। सब लोग क्या खाएंगे, कहाँ सोना है, किसको बिस्तर है कि नहीं है, कपड़े किसके पास हैं, नीतू की पढ़ाई में क्या चल रही है, उसका फीस भरा गया है कि नहीं, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरे पति और ससुर सिर्फ कमा के मुझे पैसे दे देते हैं, बाकी सारी जिम्मेदारी मैं ही निभाती हूँ। सीमा की बात सुन करके रिश्तेदार एकदम शॉक्ड थे, सीमा को देखे जा रहे थे। चाय पानी पूछने के बजाय सीमा अपनी तारीफ में ही लगी थी। अभी तक रिश्तेदारों को चाय पानी भी नहीं पूछी थी। तभी वहाँ पर नीतू आ जाती है। अभी आज मैं सुबह जल्दी जाऊँगी कॉलेज और शाम को काफ़ी लेट आऊँगी, क्योंकि मेरे कॉलेज में फंक्शन है और फंक्शन में पार्टिसिपेट मेरे ग्रुप के ही लोग किए हैं, और अगर मैं नहीं गई ना तो फंक्शन ख़राब हो जाएगा। नीतू, तू ये क्या बोल रही है? तुझे पता नहीं है घर पे मेहमान आए हैं और तू बाहर जा रही है? भला ऐसे कैसे कर सकती है तू? और तुझे मालूम नहीं है क्या कि ये लोग शाम तक रुकेंगे यहाँ पे ना? लेकिन नीतू अपनी भाभी की बात अनसुना करके बैग उठाती है और कॉलेज के लिए चली जाती है। फिर सीमा घर की सारा काम करने लग जाती है। पहले तो मेहमानों को चाय लेकर आती है। जैसे ही चाय गेस्ट लोग पीते हैं, ओहो सीमा, ये चाय है कि नमक का पानी? तुम्हारे यहाँ चाय लोग क्या ऐसे ही पीते हैं? तुमने चाय में नमक डाला है शक्कर की जगह पे। क्या इतना फीका चाय है? सीमा बगैर कुछ बोले किचन में चली जाती है मेहमानों के लिए खाना पकाने। बड़ी मेहनत से, दिल से, लगन से खाना पकाती है और फिर बड़े प्यार से मेहमानों को खाना परोसती भी है। फिर मेहमान जैसे ही खाना खाते हैं, अभी एक ही बाइट खाए होते हैं, तभी नीचे हाथ करते और फिर कहते हैं, ओहो छी छी, कितना गंदा
टेस्ट है सब्जी का। अरे सीमा, तुमने कभी खाना पकाया भी है कि नहीं? चाय में नमक और सब्जी में शक्कर तुमने डाल दिया है। कितनी फीकी सब्जी का टेस्ट है। तुम तो कहती थी सारा जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। क्या यही मीठा और नमकीन जिम्मेदारी है? इतना बोलने के बाद रिश्तेदार सीमा पर हंसने लगते हैं। सीमा को अपने आप पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन सीमा कुछ बोल नहीं पा रही थी और अपनी ननद नीतू को याद कर रही थी। काश वो मेरे साथ होती। फिर किसी तरह कुछ देर के बाद मेहमान चले जाते हैं। तब जाके सीमा चैन की सांस लेती है। मेहमानों के जाने के बाद सीमा किचन में लग जाती है। पूरा किचन अस्त व्यस्त पड़ा था। पहले तो सीमा किचन में बर्तनों को साफ करती है, उसके बाद बाथरूम में पड़े कपड़ों को साफ करती है। कब शाम हो जाता है उसे पता भी नहीं चलता। और फिर नीतू भी कॉलेज से आ जाती है। नीतू को देखते ही सीमा कहती है, अरे नीतू, तू आ गई। आज मैं पूरे दिन काम की, कब शाम हो गया मुझे तो पता ही नहीं चला। नीतू, तू मुझे माफ़ कर दे। तो पहले भी कितना काम करती थी। घर का झाड़ू पोछा सब करके कॉलेज जाती थी और वहाँ से आ करके तू मेरे साथ फिर किचन में भी लग जाती थी। फिर भी मैं तेरे मेहनत को समझी नहीं और तुझे घर का सारा काम पकड़ा दी। अब से हम दोनों साथ मिलके काम किया करेंगे। कोई बात नहीं भाभी, आप समझ गई, इतना ही मेरे लिए बहुत है। और मेरे कॉलेज में ना कोई फंक्शन नहीं था, लेकिन मैं आपसे अगर बोल के कहती तो हमारी और आपके बीच तनाव बढ़ जाता और फिर मन में खटकाव आता। इसीलिए मैं अपने फ्रेंड के घर रुकी थी और आपको सब समझ में आ गया। फिर सीमा अपनी ननद नीतू की तरफ भाग के जाती है और फिर नीतू अपनी भाभी सीमा को अपने गले से लगा लेती है। नीतू की समझदारी से घर भी बस गया और दोनों में प्यार भी बना रहा। ये सब देख करके नीतू की माँ माया बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई और फिर दोनों को देख के मुस्कुराने लगी। तो फ्रेंड्स, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर इसी तरह कहानियाँ आपको देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह कहानी हम अपने चैनल पर हर रोज़ लाते रहते हैं।